नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? काव्या कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। मैं मनीष श्रीवास्तव आज आपके बीच लेकर आया हूं क्लास 12th यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की पोएट्री पोएम नंबर सेकंड, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। हाँ दोस्तों, कीपिंग क्वाइट। कीप मीन्स होता है जारी रखना और आईएनजी का मतलब रहा रही रहे। क्वाइट मीन्स शांत। हमें शांत रहना जारी रखना पड़ेगा। और इसके पोएट हैं पाब्लो नेरुदा। इस पूरे पोएम का आशय इतना सा है कि जीवन में हम बहुत लोगों से बात करते हैं, रोज़ दिन भर हम लोगों से बात करते हैं, बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं। आप पूरे दिन का एक दिन, अपने पूरे दिन का मात्र एक दिन शांत रह के देखिए। अगर आप पूरे दिन चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, तो देखिए पूरे दिन में चुप रहने और शांत रहने से आपके बाकी दिनों में क्या अंतर आता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, क्या अंतर है उन दोनों के बीच में, एक दिन शांत रहने में और रोज़ बोलने में। इन सारी बातों को मैं नहीं करूँगा, इन सारी बातों को हमारे पोएट पाब्लो नेरुदा करेंगे। तो बताते हैं किस किस तरीके से हमें शांत रहने पे किस किस तरीके से फ़ायदे होते हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो पोएम में हमारे कवि ने कहा है कि नाउ नाउ मीन्स होता है अब वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे। नाउ मीन्स अब, वी मीन्स हम होता है, विल मीन्स का, गे काउंट माने गिनना, टू मीन्स को, 12 मीन्स 12। अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब शांत हो जाएंगे। स्टिल मीन्स होता है शांत रहना, कीप मीन्स जारी रखना, ऑल मीन्स सभी होता है, वी मीन्स हम, और विल मीन्स गा गे। तो अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे और शांत हो जाएंगे। अच्छा ये बताइए, पोएट ने ऐसा क्यों कहा कि हम 12 तक गिनती गिनेंगे? कभी आपने सोचा? उसका कहने का मीन्स ये है कि कभी आपने सुना होगा जब हम गुस्से में होते हैं तो अगर हम उल्टी गिनती नहीं गिनेंगे, जैसे 100, 99, 98, 97, तो ऐसे गिनती गिनने पे गुस्से शांत होते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो इसका मानना मैं बता रहा हूँ, इसके पीछे आशय इतना सा है कि जब हम उल्टी गिनती गिनते हैं तो हमारा सारा ध्यान उस गिनती पे आ जाता है कि कहीं हमारी गिनती गलती ना हो। जैसे हम कहें 100, 99, 98, 97, 96, तो इस वजह से हमारे गुस्से शांत हो जाते हैं। और अभी पोएट भी वही चीज़ कह रहे हैं। पोएट ने कहा कि नाउ अब वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे एंड और वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी शांत हो जाएंगे। फॉर मीन्स के लिए वंस में से एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ अर्थ, हम अपने चेहरे को धरती की ओर करेंगे, अर्थात धरती की ओर का मीन्स हम धरती को देखेंगे। पता है क्यों? क्योंकि धरती क्या है? शांत है। धरती ने सबको अपने अंदर समाहित किया है। धरती हमारी माँ है, माँ। धरती हमारी माँ है और धरती ने क्या किया है? सबको अपने अंदर समाहित किया है। और धरती शांत है, वो किसी से कभी शिकवा शिकायत नहीं करती कि मुझे क्यों मेरे ऊपर बिल्डिंग बना रहे हो, मुझे क्यों खोद रहे हो, नदियों का पानी का बालू क्यों निकाल रहे हो। ये सब कभी धरती नहीं करती है। तो हमारे पोएट कहते हैं कि धरती को देखो, धरती क्यों शांत है। तो फार वंस ऑन द फेस, एक बार के लिए ही अपने फेस को कहाँ करना है? धरती की ओर करना है। और कैसे करना है? लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में बात नहीं करनी है, चाहे हम पंजाबी हैं, गुजराती हैं, तमिल हैं, असमी हैं, छत्तीसगढ़ी हैं, यूपी के हैं, कहीं के भी हैं, हमें किसी भी भाषा में बात नहीं करनी है। लेट्स स्टॉप, चलो चुप हो जाते हैं, रुक जाते हैं, फॉर 1 सेकेंड, एक क्षण के लिए, चलिए हम एक क्षण के लिए रुक जाते हैं। एंड और नाउ मूव आवर आर्म सो मच, एंड नॉट, नॉट मीन्स नहीं, मूव माने होता है हिलाना या डुलाना, आवर मीन्स अपना, अपनी, अपने, आर्म माने भुजाओं को, और अपनी भुजाओं को नहीं हिलाते हैं। सो मच माने होता है बहुत ज़्यादा, अपनी भुजाओं को बहुत ज़्यादा नहीं हिलाते हैं। ये तो मैं आपको पढ़ा दिया, आप समझ गए। पर स्कूल में आप इसको कैसे सुनाएंगे? तो ऐसे सुनाइएगा आप, ऐसे पढ़िएगा कि नाउ अब वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे एंड और विल वी आर कीप स्टिल, और हम सब शांत हो जाएंगे। अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे और हम सब शांत हो जाएंगे। फार वंस, एक बार के लिए, ऑन द फेस, अपने चेहरे को, ऑफ द अर्थ, धरती की ओर करना है। एक बार के लिए ही हमें अपने चेहरे को धरती की ओर करना है। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और किसी भी भाषा में बात नहीं करनी है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक क्षण के लिए शांत हो जाना है। एंड और नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपनी भुजाओं को नहीं हिलाना है। क्योंकि जब हम चलते हैं तो हमारे हाथ मूव करते हैं, और अगर हम कहीं आएंगे जाएंगे नहीं, चुपचाप शांत रहेंगे, तो क्या होगा? शांति का माहौल होगा। आपने देखा होगा कोरोना काल में 4-5 महीने, 6 महीने लोग एकदम शांत थे, कितना प्रदूषण कम हुआ। हालांकि इससे नुकसान भी हुआ, पर टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं बात करना चाहूँगा कि कितना ज़्यादा शांति का माहौल था। तो अगर आपको समझ में आया तो आइए देखते हैं सेकेंड स्टेंजा, शुरू करते हैं। कहा गया है
कि इट वुड बी एन एग्जेक्टिव मूवमेंट। एग्जेक्टिव मीन्स क्या होता है? अनोखा। मूवमेंट मीन्स क्या होता है? क्षण। इट मीन्स यह। विल से वुड बनता है, वुड मीन्स गागी गेम। तो यह होगा, क्या होगा? एन मीन्स एक, एग्जेक्टिव मीन्स होता है अनोखा, मूवमेंट माने क्षण। यह एक अनोखा क्षण होगा। यानी अगर फर्स्ट स्टेंजा के अकॉर्डिंग हम शांत रहेंगे, किसी से कुछ नहीं बोलेंगे, चेहरे को धरती की ओर घुमा के रखेंगे, तो यह एक अनोखा क्षण होगा। विदाउट रस, विदाउट मीन्स होता है के बिना, रस माने होता है भीड़ भाड़, बिना भीड़ भाड़ का होगा। विदाउट इंजन्स, विदाउट मीन्स के बिना, इंजन माने होता है शोरगुल, क्योंकि कोई भी प्रकार की मशीन को हम चलाते हैं तो वहाँ क्या होता है? आवाज़ निकलती है ना। तो कहा है विदाउट इंजन, बिना शोरगुल का होगा। तो इस दोनों लाइन को फिर से हम समझते हैं कि इट वुड बी एन एग्जेक्टिव मोमेंट, यह एक अनोखा क्षण होगा। विदाउट रस, बिना भीड़ भाड़ का होगा। विदाउट इंजन्स, बिना शोरगुल का होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ साथ रहेंगे। हम सब कैसे रहेंगे? साथ साथ। यहाँ पर साथ साथ का मीन्स समझो, ध्यान समझिए कि जो हमारे आर्मी में रहने वाले जो सैनिक हैं, जो बाहर रहते हैं, उनको छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं। अगर सब शांत रहेंगे, युद्ध नहीं होगा, तो अपने घर आएंगे, अपने परिवार के साथ हंसेंगे, बोलेंगे, सुख दुख को बांटेंगे, अच्छे से रहेंगे। तो इसलिए कवि ने इस लाइन का उपयोग किया है कि वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ साथ रहेंगे। इन ए सडन, सडन मीन्स होता है आकस्मिक, और स्टंजेस माने होता है विचित्रता। यह एक आकस्मिक विचित्रता होगी, और वास्तव में यह एक आकस्मिक विचित्रता क्यों होगी? क्योंकि हम सब साथ साथ रहेंगे, बिना भीड़ भाड़ का स्थान होगा, बिना मशीन इंजन का स्थान होगा, अर्थात शोरगुल नहीं होगा। तो यह हमारे लिए एक अनोखा क्षण होगा। इसको मैंने आपको पढ़ा दिया, पर आप किसी को कैसे सुनाएंगे? ऐसे सुनाइएगा कि इट वुड बी एन एग्जेक्टिव मोमेंट, यह एक अनोखा क्षण होगा। विदाउट रस, बिना भीड़ भाड़ का होगा। विदाउट इंजन्स, बिना शोरगुल का होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ साथ रहेंगे। इन अ सडन स्टंजेस, और यह एक आकस्मिक विचित्रता होगी। अगर आपको समझ में आया है तो चलिए तीसरा स्टेंजा देखते हैं। इसमें हमारे कवि ने कहा है कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी। फिशरमैन मीन्स होता है मछुआरा, इन मीन्स में द आपका आर्टिकल है, कोल्ड माने ठंडे, सी माने सागर। ठंडे सागर का जो मछुआरा है, वुड नॉट हार्म वेल, हार्म माने होता है नुकसान, और वेल माने होता है मछली। वेल मछली कौन सी मछली होती है? जो 30 हाथियों के बराबर वेल मछली होती है, सबसे बड़ी मछली, समुद्री मछली। तो मछुआरे जो ठंडे सागर में रहते हैं, वो भी वेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अच्छा, जब शांति रहेगी, शांति का माहौल रहेगा, तो मछुआरे मछली पकड़ नहीं पाएंगे, और जब वो मछली पकड़ नहीं पाएंगे तो वेल मछली को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड और द मैन गैदरिंग साल्ट, मैन में से होता है आदमी, गैदरिंग माने इकट्ठा कर रहा, गैदर में से इकट्ठा करना, आईएनजी में से रहा रही रहे, कंटिन्यूअस है। तो जो आदमी नमक को इकट्ठा करते हैं, वुड लुक, वो भी देखेंगे, एट हिज हर्ट हैंड, हर्ट माने होता है घायल, हैंड माने हाथों को, वो भी अपने घायल हाथों को देखेंगे। ये मैं आपको पढ़ा दिया, पर आप अपने टीचरों को कैसे सुनाएंगे? तो ऐसे सुनाएंगे कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी, ठंडे सागर में मछुआरा, ठंडे सागर में मछुआरा, वुड नॉट हार्म वेल, वो भी वेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। एंड और द मैन गैदरिंग साल्ट, वह आदमी जो नमक को इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, वो भी अपने घायल हाथों को देखेगा। अच्छा, यहाँ पर गैदरिंग साल्ट यानी नमक इकट्ठा करने वाला क्या अपने हाथों को नहीं देख सकता? देख सकता है, लेकिन शांत रहने पर ही वो अपने हाथों को क्यों देखेगा? इसका मीन्स ये है कि जब कभी हमें चोट लगती है और हम उसकी चोट पर, अपनी चोट को जब तक नहीं देखते तब तक हमारे दर्द नहीं होता। जब अपनी चोट को देखते हैं ना, तब अचानक से हमारे अंदर दर्द उत्पन्न होता है। ऐसा लगता है कि यार बहुत चोट लगी, बहुत खून बह रहा है। और जब तक आप अपने घायल चीज़ को नहीं देखेंगे, जहाँ हाथ कटा हो, पैर कटा हो, कोई बात हो या कहीं चोट लगी हो, तब तक आपको दर्द नहीं होता है। तो ये आपका थर्ड स्टेंजा समाप्त हो गया। अगर आपको सुनना है तो बढ़ते हैं हम फोर्थ स्टेंजा की ओर। तो चलिए देखते हैं फोर्थ स्टेंजा। दोज, दोज मीन्स क्या होता है? वे। आपने सुना होगा दीज और दोज, तो यहाँ लिखा है दोज हु, यानी वो जो। हु मीन्स कौन होता है? हु मीन्स जो भी होता है, तो यहाँ हम पढ़ेंगे जो। तो दोज हु यानी वे जो प्रिपेयर माने तैयारी करते हैं ग्रीन वार। ग्रीन वार मीन्स क्या होता है? हरित युद्ध। हरित युद्ध का मीन्स समझिए जो पेड़ों को लगातार अंधाधुंध काटते रहते हैं, तो ये किसका या वार हो गया? ग्रीन वार हो गया।
वार्स विद गैस, गैस से युद्ध की तैयारी करते हैं। गैस की युद्ध की तैयारी का मतलब क्या, जैसे पेपर लीक हो गया, बच्चे धरना पे बैठ गए तो वहाँ पर आंसू गैस छोड़ी जाती है। तो अगर सब शांत रहेंगे, एकदम अच्छे शांति का माहौल होगा तो हरित युद्ध नहीं हो पाएगा, गैस से युद्ध नहीं होगा। वार्स विद फायर, आग से युद्ध नहीं होगा। यहाँ पर आग से युद्ध का मतलब क्या, अभी भारत पाकिस्तान का झगड़ा हो जाए तो हमारे भारत देश के सैनिक क्या करेंगे, टैंक जब फेंकेंगे, टैंक चल जाएगा, बहुत बड़ा गोला लगेगा तो वहाँ के भी सैनिक मारे जाएंगे, हमारे देश के भी सैनिक मारे जाएंगे। और अगर शांति का माहौल होगा तो आग से युद्ध नहीं हो पाएगा। तो इस दोनों लाइन को ध्यान समझते हैं कि दो जो हो प्रिपेयर, वे जो हमेशा तैयारी करते हैं ग्रीन वार, हरित युद्ध की, वो जो हमेशा हरित युद्ध की तैयारी करते हैं। वार्स विद गैस, गैस से युद्ध की तैयारी करते हैं। वार्स विद फायर, आग से युद्ध की तैयारी करते हैं। विक्ट्री, विक्ट्री माने क्या होता है, जय, उनकी जय होगी अर्थात उनकी जीत होगी। विथ नो सर्वाइवर्स, सर्वाइवर माने होता है उत्तरजीविका। उत्तरजीविका का हमें समझिए कि जिसके सैनिक न मारे जाएं, बिना काम मतलब बिना नुकसान हुए जो काम हो जाता है उसे कहते हैं सर्वाइवर्स। बिना उत्तरजीविका के उनकी जीत हो जाएगी। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथेज, वे भी पुट ऑन माने होता है पहनना, क्लीन माने होता है साफ सुथरे, क्लॉथ माने कपड़े, वे भी साफ सुथरे कपड़े को पहनेंगे। जैसे हमारे भारत देश के सैनिक, अमेरिका देश सैनिक, चीन देश के सैनिक, पाकिस्तान किसी भी देश के सैनिक हो, अगर वो युद्ध में है तो उनके कपड़े कैसे हैं, गंदे हैं, उनको कपड़े चेंज करने का टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि सामने ही युद्ध है तो आप कपड़ा चेंज करने जाओगे। लेकिन अगर शांति का माहौल होगा तो वो भी अपने साफ सुथरे कपड़े को पहनेंगे, और कपड़े को पहनने के बाद क्या करेंगे, एंड वॉक, और घूमेंगे टहलेंगे, किसके साथ, अबाउट बियर दियर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ, और अपने भाइयों के साथ घूमेंगे टहलेंगे। इन द सैड, छाया में, डूइंग नथिंग, बिना कुछ किए हुए, बिना कुछ किए हुए वो छाया में अपने भाइयों के साथ घूमेंगे टहलेंगे, सुंदर साफ सुथरे कपड़े पहन के, क्योंकि वो व्यक्ति जो हमेशा हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, गैस युद्ध की तैयारी करते हैं, आग से युद्ध की तैयारी करते हैं, उनकी जीत हो जाएगी बिना किसी उत्तरजीविका के। आशा करते हैं बच्चों कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हम बढ़ते हैं अपने 5वें नंबर स्टेंजा पर। तो चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं 5वें नंबर स्टेंजा पर। तो ये रहा आपका लास्ट स्टेंजा, तो इसको बिना स्किप किए अच्छी तरीके से वीडियो देखिए। और हाँ दोस्तों, और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और टीचर अभिभावक, सबको सादर प्रणाम। मैं मनीष श्रीवास्तव इस अंतिम स्टेंजा को पढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मनीष श्रीवास्तव प्रतापगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद बनाएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपका आशीर्वाद हमारा सफलता है। तो धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे। लिखा है वाट आई वांट, वाट मीन्स क्या, पोइट कहते हैं कि वाट मीन्स क्या, आई वांट मैं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, इससे आप परेशान मत होइए। यानी इतनी पंक्तियों में जो जो कवि ने कहा है, इन बातों को सुनने के बाद आपको लगता है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, तो पोइट का कहना है कि मेरी बातों को सुनकर आप परेशान मत होइए। विथ टोटल इनएक्टिविटी, टोटल माने होता है संपूर्ण, इनएक्टिविटी माने होता है निष्क्रियता, ये सब क्या है, निष्क्रियता है। निष्क्रियता का मतलब अच्छे काम करने में, आपको अच्छे काम जब कहे जाएंगे कि भैया ये चीज़ करिए अच्छा है, तो आपको वो काम करने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सब जो काम हमारे पोपलो न्योडे जी कह रहे हैं, ये सब काम अच्छा है लेकिन इसको करने में आपको मज़ा नहीं आएगा। तो उनका कहना है कि वाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ आपसे उससे आप परेशान मत होइए। विथ टोटल इनएक्टिविटी, ये संपूर्ण निष्क्रियता है। लाइफ इज वाट, जीवन क्या है, इट इज़ अबाउट, इसके बारे में क्या है, अर्थात जीवन क्या है, इसके बारे में क्या है। आज आप हैं कल आप नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक आप हैं जीवन में आगे बढ़िए। उनका मीन्स ये है कि लाइफ इज वाट, जीवन क्या है, इट इज़ अबाउट, इसके बारे में क्या है। आई वांट नो ट्रैक विद द डेथ, मैं आपको मृत्यु के रास्ते पर नहीं ले जाना चाहता, अर्थात मैं ये नहीं कहता कि आप कल मर जाओगे तो आज ऐसा करो, नहीं। आप जब तक जिंदा हो आप सही और गलत को पहचानो और सही और गलत को पहचान कर आगे बढ़ो, ऐसा हमारे पोइट का मानना है। कहते हैं कि आई वांट नो ट्रैक, मैं नहीं चाहता कि आप रास्ते पर जाइए विद डेथ, मृत्यु के, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप मृत्यु के रास्ते पर जाइए। इफ़ यदि वी वर नॉट ए सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड माने होता है एकाग्र मन, अगर हमारा मन एकाग्र नहीं होगा अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग, अपने जीवन को आगे बढ़ाने में, अगर हमारा मन अपने जीवन को आगे बढ़ाने में एकाग्र नहीं होगा, एंड और फॉर वंस कुड डू नथिंग, एक बार कुछ मत करके देखिए, परहैप्स शायद ए ह्यूज साइलेंस, ह्यूज मीन्स होता है विशाल, हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हो आप ना। तो पोइट कहते हैं कि एंड और फॉर वंस, एक बार, कुड डू नथिंग, कुछ मत करके देखिए, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, आप एक विशाल चुप्पी रखिए, अर्थात दिन भर चुप रहिए, शांत रहिए। मेन बात क्या है पता बच्चों, कि चुप रहने से दिमाग काम करता है। कभी आपने देखा है बड़े बुजुर्ग कहते हैं कोई बहुत बड़ा फैसला करना हो तो क्या कहते हैं कि मुझको थोड़ा सोचने का वक्त दो।
या मैं इसके बारे में कल सुबह बात करूँगा। ऐसा वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो शांत रहेंगे, रात भर सोचेंगे, सोचने के बाद जो निर्णय आएगा उसके बारे में आपको कहेंगे। तो वही चीज़ कहा गया है कि एंड और फॉर मंथ्स कुड डू नथिंग, एक बार कुछ नहीं करके परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, शायद एक विशाल चुप्पी रखिए, माइट इंटरप्टेड, इंटरप्टेड माने होता है बाधा प्रकट करना, दिस सैडनेस माने यह दुख आपके अंदर है जो वो बाधा प्रकट कर देगा। आप नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, अपने आप को आप कभी नहीं समझ पाएंगे जब तक आप चुप नहीं रहेंगे, शांत नहीं बैठेंगे। आप ये सोचिए ना कि जीवन में मैंने क्या किया, इतना समय बीत गया, मैंने क्या किया, कहाँ तक पढ़ा, कितना कमाया, कितना परिवार को दिया, क्या अपने जीवन में विकास कर पाया। ये सब कब हो पाएगा पता है? जब आप शांति से बैठेंगे, बैठ के सोचेंगे कि मेरी इतनी उम्र हो गई, मैं इतनी क्लास में पहुंच गया, अपने पापा के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मम्मी के लिए बड़ा होकर क्या कर सकता हूँ। जब आप बैठ के चुपचाप शांति से सोचोगे तब तो समझोगे। वही चीज़ पोएट हमको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप क्लास 12th में हो, इसके बाद आप समाज में जाओगे, समाज में जाने के बाद आपको उठना बैठना पड़ेगा, लोगों के साथ बातें करनी पड़ेंगी। जब आप सोचने की क्षमताएं आपकी अच्छी रहेंगी, डिसीजन लेने की क्षमताएं अच्छी रहेंगी, तब तो कुछ हो पाएगा आपके साथ। वही पोएट का कहना है कि माइट इंटरप्टेड दिस सैडनेस, इस दुख को बाधा प्रकट हो जाएगी, आप नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, क्योंकि आप अपने आप को कभी नहीं समझ पाओगे। एंड और आप ट्रीटिंग माना होता है धमकी देना, आवर सेल्फ माने तुम्हें, ये धमकी देगा तुमको विद डेथ, मृत्यु की। आपको आपकी अंतरात्मा बार बार कोई गलत काम करेंगे ना, कहे चलो सुसाइड कर ले, मर जाएं, तो सुसाइड नहीं करना, मरना नहीं दे, अंदर से हमें धमकी मिलेगी, लेकिन हम अपने आप को कभी समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर एक विशाल चुप्पी रखेंगे तो ये विशाल विशाल चुप्पी जो है ये हमारे दुख में बाधा प्रकट करेगी। तो ये था आपका कीपिंग क्वाइट। आशा करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो से आपको थोड़ा सा भी मदद मिली होगी, अच्छा लगेगा, तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी एंड लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।